सम्मानित मंच और मंच पर बैठे जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ और यहाँ भारी संख्या में आई हुई महिला शक्ति और इस प्रोग्राम को और मुझे और आपको मिलाने वाले हमारे राजकुमार भारती जी, उनकी समस्त टीम और हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो मेंबर दिनेश अवाना जी, वीरेंद्र जी और बाकी कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जानती हूँ, तो मुझे दिल से और दिल की गहराइयों से मैं माफी चाहती हूँ और आप सभी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस मौके को याद रखते हो और इस मुकाम को याद रखते हो और इस मुकाम को बनाने वाले लोगों को आप याद रखते हो, क्योंकि मैं कट्टरता की बात नहीं करूंगी। युवा हूँ और 21वीं सदी में हूँ, मोहब्बत की बात करूंगी, प्रेम की बात करूंगी, मैं कट्टरता की बात नहीं करूंगी। और जो लोग कट्टरता की बात करते हैं आज वो देश पर राज कर रहे हैं, बस मैं इतना जानती हूँ, लोगों में भड़का कर करके ये कट्टरता फैला करके राज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी जो कट्टरता की बात करते हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो बेटियों के लिए हो या नौजवान बुजुर्गों के लिए हो। मैं बात करती हूँ आज उस संविधान की, जब संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। आज उनका जन्मदिन है और बड़ी खूबसूरती से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मैं उनको हाथ जोड़ करके और सर झुका करके नमन करती हूँ पूरे साफ दिल के साथ में। बस मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रही थी, कहने की हिम्मत चंद लोगों में होती है, लेकिन मैं बिल्कुल, मुझे ऐतराज है धर्मवाद से, जातवाद से, कट्टरवाद से मुझे ऐतराज है इस बात से। और कोई लोग इस बात को यहाँ इतना बड़ा मंच लगा हुआ है बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, सिर्फ सुने जा रहे हैं। मैं भी सुन रही हूँ, मेरे लिए संविधान बनाया बाबा साहब ने, हर धर्म के लिए संविधान बनाया, हर जात के लिए संविधान बनाया, हर बेटी के लिए संविधान बनाया, भारत देश के लिए संविधान बनाया। बाबा साहब सिर्फ अकेले किसी एक के नहीं है, हम भी सम्मान के साथ में नाम लेते हैं और याद करेंगे। कब तक सांस में सांस है उनका एहसान मानेंगे, उनके एहसान बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश की हर बेटी के लिए संविधान बनाया था, एक समाज की नहीं और एक समुदाय की नहीं। क्यों? कट्टरता कर करके लोग देश में राज कर रहे हैं और जिन लोगों ने संविधान को जलाया था उनके खिलाफ तो नहीं बोला जाता। क्यों? तब हम जैसे लोग बोलते हैं। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट करके मारा, तो हम जैसे लोगों ने आवाज उठाई थी और उठाते रहेंगे। और इस कि वो देश की बेटी है, दलित समाज की है या ब्राह्मण समाज की है, मैंने आवाज उठाई इस हद से, इस हैसियत से कि वो देश की बेटी है। देश की बेटी के साथ गलत हुआ, हाथरस कांड हुआ, वो भी देश की बेटी थी। किसान आंदोलन हुआ, वो एक जात या एक धर्म समुदाय का आंदोलन नहीं था, वो पूरे देश का आंदोलन था। इसीलिए मैं तो बाबा साहब को बहुत फॉलो करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया था पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, अकेले एक समाज, एक समुदाय, एक धर्म, एक व्यक्ति के लिए नहीं। आज मैं चुनाव लड़ी 2022 का, तो ये दादा साहब की देन थी कि महिलाओं को चुनाव लड़ने का दिया। आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ी हूँ, लोकतंत्र देश में हूँ और आवाज उठाऊंगी जब तक सांस में सांस चलेगी। और ये आवाज उठाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, संविधान ने दिया। आज देश में संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है भाई? कौन लड़ रहा है? 4 फोटो सेशन कराने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती है, आंदोलन किए जाते हैं। हम कर रहे हैं, हम आवाज उठाते हैं। यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आवाज उठाते हैं। यहाँ पर राजकुमारी भारती जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आवाज उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 फोटो खिंचाए और आ गए, पुलिस के डंडे खाते हैं संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बरकरार करने के लिए। और बड़े बड़े मंचों पर जब कट्टरता की बात होती है तो तकलीफ यहाँ होती है। और इस बात को कहूंगी हर मंच पर, क्योंकि देश की बेटी हूँ, संविधान है देश में, लोकतंत्र देश है, अधिकार दिया है मुझे। और जब जब कहीं देश से बाहर जाया जाए या देश में कभी बात होती है तो भीमराव अंबेडकर जी को कभी नहीं नकारा जा सकता और किसी की इतनी हैसियत नहीं कि उनको नकार दे। जब जब देश में बात होती है अंबेडकर जी को सबसे पहले याद किया जाता है। जब देश में संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है तो तब अंबेडकर जी को याद किया जाता है। क्यों सब लोग गलत बात को सुनते रहते हैं? मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्या देश में हजारों मंच लगाने होंगे ये समझाने के लिए? रोज नए पूनम पंडितें थोड़ी ना बुलानी होंगी ये समझाने के लिए कि देश में भाईचारा सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि लोगों ने अंग्रेजों का लगा लीजिए या उनसे पहले का लगा लीजिए,
फूट डालो राजकीय का काम किया था। और जो लोग कट्टरता की बात करते हैं तो मैं सीधा मन से बोलूंगी कि वो लोग लड़ाने का काम कर करके और ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो आज बैठे हुए हैं देश के राज पर और आज देश को चला रहे हैं। और वो पुराने समय में उन्होंने संविधान को चलाया था और वही वो लोग हैं जो मूर्तियां तोड़ते थे। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? यहाँ 4 बातें बोलने से, मैं माफ कीजिएगा किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो, मैं गलत नहीं सुन सकती, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा मंच क्यों ना हो। और मेरी नजरों में सबसे बड़ा जो मंच है वो देश के अन्नदाता का मंच है, किसानों का मंच है सबसे बड़ा। और सभी मंचों का मैं सम्मान करती हूँ। उसी की कड़ी से निकले हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर है, तो मेरे लिए सर्वपुरी मंच वो है। मैं उस सबसे बड़े मंच से मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे एतबार है कट्टरवाद से, हाँ मुझे एतबार है एक जात या धर्म की बात करने से, बिल्कुल है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, ये मेरे दिल की भावनाएं हैं भाई, मैं सबका सम्मान करती हूँ। आज तक एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो मैंने किसी धर्म को नहीं माना हो, सम्मान नहीं दिया हो, लेकिन मैं अपने धर्म का भी सम्मान करती हूँ। इस बात से किसी को थोड़ी ऐतराज होगा। मैं बौद्ध धर्म को भी मानती हूँ, सम्मान करती हूँ, सभी धर्मों को मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे संविधान ने सिखाया है कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। ये बात क्यों समझ नहीं आती है? 4 लाइनें बोल करके कोई महान नहीं हो जाता। पूरी जिंदगी लग गई थी संविधान को बनाने में। क्या लिखा है संविधान में? कोई पूछे क्या लिखा है संविधान में? सबको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया गया। ये मैं नहीं कहती, ये संविधान कहता है। तो मैं क्यों नहीं किसी भी धर्म का सम्मान करूंगी? मैं क्यों कट्टरता फैलाऊंगी? और इतने बड़े संविधान, इतने मोटे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि आप कट्टरता फैलाइए, चाहे वो जात के प्रति हो, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो समुदाय के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो, ये कहीं नहीं लिखा है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत देश में हूँ, मैं भारत देश में मैंने जन्म लिया और मेरे भारत देश में संविधान है। उस व्यक्ति का संविधान है जिसने देश के भाईचारे को बरकरार रखा, अम्बेडकर जी का संविधान है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मुझे इस देश में जन्म मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए, नारी शक्ति समस्त यहाँ पर युवा साथी हमारे बहुत आए हुए, जो देश को बदलने की ताकत रखता है वो युवा है। मैं ये नहीं गिनूंगी कि ये दलित युवा है, ये स्वर्ण है, या ये मुस्लिम है, या बुद्ध है, या सनातनी है। नहीं, मेरे लिए देश का युवा सिर्फ देश का युवा है। और वो युवा है जो कट्टर लोगों को सत्ता की कुर्सी से हटाने की ताकत रखता है। और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ राजकुमार जी की टीम का। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए और हमारे बीपी सिंह जो आज आए हुए यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को नमस्कार, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार भाटी जी